बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के वो डेफिनेशंस, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस की हैं। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन डेटा। एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी फील्ड ऑफ स्टडी, कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ जाए, वो चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे नॉन न्यूमेरिकल हो, वो डेटा कहलाती है। हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, उसको हम डिस्कस नहीं करते, सिर्फ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। तो लिहाजा एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल डेटा। इसलिए डेटा की अगर डेफिनेशन आए कि डिफाइंड डेटा, तो एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी फील्ड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड डेटा। और अगर आ जाए कि स्टैटिस्टिकल डाटा, तो एनी न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डाटा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन प्राइमरी डाटा। द डाटा पब्लिश्ड और यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन which originally collected by them is called primary data. Some extent कोई टीचर कहते हैं कि जी जो है ना, ऐसा डाटा जो किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में ना गया हो, एनी डाटा विच नॉट अंडरगोन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। उसके बाद है जी डिफाइन सेकेंडरी डाटा। जिस तरह मैंने प्राइमरी डाटा का ये बताया कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाटा को खुद कलेक्ट करती है, उसे पाया चाहे बाद में जो है ना वो यूज करती है, पब्लिश करती है, जो मर्जी करे, उसके लिए वो प्राइमरी डाटा है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा कलेक्ट ले, मसलन हेल्थ डिपार्टमेंट जो है पॉपुलेशन सेंसस कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डाटा कलेक्ट करता है, लेता है, तो इसका मतलब है उसके लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए वो सेकेंडरी डाटा है, जबकि पॉपुलेशन सेंसस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए वो डाटा प्राइमरी डाटा था। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अनग्रुप डाटा। द डाटा विच हैव नॉट बीन अरेंज्ड in any systematic manner is called ungrouped data. Question number 5, define group data. A data presented in the form of frequency distribution, या हम ये कह लें, a data which have been arranged in any systematic order या manner is called group data. Question number 6, what is meant by presentation of data? समटाइम जो रॉ डाटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है, तो वो स्कैटर्ड सा होता है, उसको हम प्रेजेंट कर लें ऐसी फॉर्म में कि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, तो उसे हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। कि आंसर है द रॉ डाटा विच हैव बीन कलेक्टेड आर जनरली वेरी लार्ज इन क्वांटिटी, so it is very difficult to draw any conclusion from these large data. For this purpose, it is necessary to present the data in the form which is easy to understand. This is called presentation of data. What are the different methods of presentation of data? Number 1, classification. Number 2, tabulation. Number 3, diagrammatic. Number 3, diagrammatical. Number 4, graphical. Question number 8, define term classification. The process of arranging data into groups or classes according to their resemblance or similarities is called classification. कि ग्रुप्स या क्लासेस में हम उनकी सिमिलरिटीज के मुताबिक जो है अरेंज कर लें अगर ग्रुप डाटा को, तो क्लासिफिकेशन कहलाती है। डिफाइन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, व्हाट इज मेंट बाय टेबुलेशन। कि टेबुलेशन
द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। वो था क्लासिफिकेशन जो था वो ग्रुप और क्लासेस में था, ये रोज एंड कॉलम में अगर हम टेबुलेशन को अरेंज कर लेते हैं वो टेबुलेशन में अरेंज कर लेते हैं। द प्रोसेस अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबुलेशन। Question number 10, what is frequency distribution? Tabular arrangement of data into groups according to size or magnitude is called frequency distribution. Question number 11, what are class limits? Class limits, the value of classes or groups are called class limits. The smaller value is lower class limits and upper या larger value is called upper class limit. What are class boundaries? Question number 12. What are class boundaries? The true values which describe the actual class limits of a class are called class boundaries. So similarly, the smaller value is called lower class boundary and larger one is called upper class boundaries. Question number 13. What is meant by class marks or midpoints? Midpoint या class marks, the average of lower and upper limits या boundaries of particular class is called midpoint of class marks. यानी कोई भी पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री होगी आपके पास, उस ग्रुप की अपर और लोअर क्लास बाउंड्री की एवरेज ले लें, यानी अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ पर्टिकुलर क्लास प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्लास मार्क्स आ जाएगी। उसके बाद है जी, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास फ्रीक्वेंसी? A number of values fall in a particular group or class is called class frequency. या the number of values falls in a specified class is called class frequency or simple frequency. फिर what is the size of class interval or class width? तो क्लास विड्थ या साइज ऑफ क्लास इंटरवल भी क्लास बाउंड्री के साथ रिलेटेड होता है कि द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड साइज ऑफ क्लास इंटरवल। फिर डिफाइन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस लेस देन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ ए गिवन क्लास is called the cumulative frequency of the class. What is relative frequency? A frequency of class is divided by the total frequency. कि किसी एक क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी यानी समेशन एफ पे डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है सम करें तो 1 के इक्वल होता है। उसके बाद है व्हाट इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन? तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इफ वी अरेंज द डाटा या प्रेजेंट द डाटा इन ग्राफ्स या फिगर्स इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Question number 18. What is diagrammatical representation? Presentation of statistical data by geometrical figure is called diagrammatical representation. Next, question number 19. What is a chart या diagram? A chart is device used for presenting a statistical data in a simple, clear and effective manner. Further है question number 20. What is simple bar chart?
When data consists of single component, draw इक्वी स्पेस्ड यानी बराबर स्पेस की जो है बार हम ड्रा कर लें, वर्टिकल या हॉरिजेंटल। इक्वी स्पेस्ड वर्टिकल और हॉरिजेंटल बार्स with uniform width and length of bars is in proportion of the actual data is called simple bar chart. Question number 21, subdivided या component bar chart. तो component bar chart, the chart consists of horizontal or vertical bars which are subdivided into two or more parts is called component bar chart because the bars show the various component parts. Question number 22. What is a pie diagram or pie chart? The pie chart can be used to compare the relation between the whole and the component in circle. Question number 24. What is the histogram? A histogram consists of set of adjacent rectangles having bases along x-axis and area proportion to the class frequencies. Question number 26. What is histogram? A histogram, a graph showing changes in the value of one or more items from one period of time to next is called histogram or graph of time series. Define frequency polygon. A frequency polygon can be obtained by joining the midpoint of the top of the rectangles in histogram. तो हिस्टोग्राम की जो टॉप होती हैं उसका अगर मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लें, एक ग्राफ बन जाएगा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। आल्सो कि हम फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स को दोनों को लेकर क्लास मार्क्स या एक्स को एक्स एक्सिस पर ले लें, वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसीज को ले लें और क्लास मार्क्स के सामने फ्रीक्वेंसी को हम लेबल करते जाएं और उन्हें हम स्केल से आपस में ज्वाइन कर लें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी कर्व या इसे स्मूथ पॉलीगॉन भी कहा जाता है। हमारे पास स्मूथ पॉलीगॉन जो है वो फ्री हैंड ड्राइंग है। जो आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया होगा उसी पॉइंट को अगर आप विदाउट स्केल फ्रीली ज्वाइन कर लें तो फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा जिसे स्मूथ कर्व भी कहा जाता है। उसके बाद है जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव, जिसे ओगिव भी कहा जाता है। इफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्रीज is called a cumulative frequency polygon or ogive or ogive। यानी स्टूडेंट्स चैप्टर 2 के भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको बता दी हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर हमने जो है वो कंप्लीट किया है उसकी डेफिनेशंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।